हेलो स्टूडेंट्स, मांग के नियम के चैप्टर के साथ ही मांग की लोच का चैप्टर है ये नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन रिलेटेड है ये मांग से। न्यूमेरिकल वेस्ट चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। ये फॉर्मूलाज हैं जिसको हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके डायग्राम्स करेंगे और फिर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके सिलेबस में कौन सी लोच वाला फॉर्मूला है। तो मूल्य लोच है। वैसे आपकी बुक में 4-5 मेथड लिखे हैं, लेकिन मांग की मूल्य लोच आपके सिलेबस की है। तो हम जानेंगे कि मांग की लोच, मूल्य लोच क्या है। जब कीमत में परिवर्तन होता है, परिवर्तन मीन्स या तो कीमत बढ़ती है या कम होती है, उस समय मांग में भी परिवर्तन होता है और उसके बीच के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा है ईडी, ई लिखा है कैपिटल में और डी स्मॉल लेटर में लिखा है। ये मांग की लोच का सिंबल है। इसको सिंबलाइज आप कैपिटल ई और स्मॉल डी से करेंगे। जैसे आप ये लिख रखा है, ये इसका फॉर्मूला है कि जो मांग में परिवर्तन हुआ प्रतिशत रूप में ओब्लिक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये एक फॉर्मूला है। यह एग्जाम्पल दिया है। मान लो कीमत में 10% की कमी होने पर मांग 50% बढ़ जाती है। आपको पता है ना, जब कीमतें कम होती है तो मांग बढ़ती है, क्योंकि वो वस्तु उन्हें सस्ती लगती है। तो जो मांग वाला प्रतिशत परिवर्तन है ऊपर और कीमत वाला नीचे, जैसे 50 और 10 लिखा है ये, और ये 5। ये भी एक मेथड होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो मांग की मूल्य लोच है उसकी डिग्रीज हैं 5 श्रेणियां, डिग्रीज, प्रकार। तो पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, लेकिन इसका सिंबल देख लो, ईडी इन्फिनाइट, असीमित। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार, रिजिड, मांग बिल्कुल नहीं बदलेगी, ईडी 0। इकाई वाली मांग की लोच स्थिरता को दर्शा रही है, ईडी इज इक्वल टू 1। जब इकाई से अधिक लोचदार मांग, ये है ईडी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, अधिक। फिफ्थ है इकाई से कम लोचदार मांग, ईडी लेस देन 1, लेस देन 1। जैसे आप पहले क्वेश्चंस करते थे कार्ल पियर्सन वाले, कि एक से उसको कंपेयर करते थे, एक से कम, तो एक से ज़्यादा होगा तो ग्रेटर देन, एक से कम रहेगा तो लेस देन, और एक आंसर आएगा तो वो इकाई वाली मांग लोच ऐसा लिख के आएगा। हम इन पांचों चीज़ों को, इन पांचों श्रेणियों को एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से। तो सबसे पहला था आपका पूर्णतया लोचदार मांग। ये कौन सी स्थिति है? जब स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर मांग अनंत, इन्फिनाइट, अनलिमिटेड होती है, वो वाली स्थिति पूर्णतया लोचदार मांग होती है। ऐसी स्थिति में अगर कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो मांग जो है वो शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये वाई ओ एक्स पर हमने मात्रा ली है और ओ वाई पर कीमत ली है। ये जो रेखा है वो स्थिर, फिक्स्ड प्राइस को, स्थिर कीमत को दर्शा रही है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन मांग में देखो, पहले मांग Q है, उसी कीमत पर कम होकर Q1 भी हो जाती है और बढ़कर Q2 भी हो जाती है। मतलब इस कीमत पर अनलिमिटेड मांग की जाती है। आप इसे एक्सप्लेन कर दोगे चित्र को, कि चित्र में ओ एक्स पे हमने ये लिया है, ओ वाई पे ये लिया है, और ये जो डी डी है, डी डी मांग वक्र, ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर बना हुआ है। ये पूर्णतया लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है। इसका दूसरा पोर्शन है, सेकंड जो उसकी श्रेणी है, पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, उसे पूर्ण लोचहीन मांग या पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। देखो, ये है आपकी डी डी मांग वक्र, जो ओ वाई एक्स के समानांतर बना हुआ है। मतलब ये स्थिर है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। इधर जो कीमत है वो P है, तब भी मांग इतनी है। जब बढ़ के P1 हो जाता है तब भी मांग स्थिर है, और जब P2 हो जाता है तब भी मांग स्थिर ही है। इसको सिंबलाइज करते हैं, AD इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका इकाई मांग लोच। इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, कैसे बनाना है।
जब कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है और मांग में प्रतिशत परिवर्तन बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये वाली इकाई वाली जो लोचशील मांग होती है, इसे दो तरह से बनाते हैं। एक तो ये कर्व लिया हुआ जो रेड जैसी लाइन है ऐसे वाला, या इसको आप सीधा भी मिला सकते हो। सीधा ही मिलाना आप, जो आपको डार्क वाली दिख रही है इसमें देखो, जब कीमत 30 है तो मांग 10 है। ये बन रहा है, ये जो क्षेत्रफल का एक जो ब्लॉक बन रहा है, इसको देखेंगे जब कीमत कम होकर 10 हो जाती है तो मांग बढ़ती है। ये दोनों इक्वल हैं, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल बराबर है। मतलब कीमत के कम होने पर भी उतना ही खर्चा करता है उपभोक्ता, और कीमत के बढ़ने पर भी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसी वाली इकाई मांग इकाई लोच होती है, इकाई के बराबर। नेक्स्ट है इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये वो स्थिति होती है जिसमें कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, उससे अधिक परिवर्तन हो जाता है। ये देखो यहाँ पहले कीमत 30 है और मांग 10 है। कीमत में 10% की कमी हुई, लेकिन मांग में 20% की वृद्धि होगी। कीमत में 10% की कमी होने पर मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये ED ग्रेटर देन 1, मतलब ये अधिक मांग की लोच को दर्शा रहा है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे चित्र को भी। और लास्ट है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग उस समय होती है जब कीमत के प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग का जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कम होता है। देखो यहाँ 20% प्राइस कम हुए, लेकिन मांग में केवल 10% की ही वृद्धि हुई। तो ये स्थिति इकाई से कम लोचशील मांग को दर्शा रही है। ED इज लेस देन 1। बच्चों ध्यान से करेंगे, ये एक एक पॉइंट जो है वो एक एक मार्क्स का आता है। 3 आएंगे तो 3 मार्क्स का, अगर 5 आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का बनता है।